ये कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस खराब है, वर्स्ट कस्टमर सर्विस, स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप 4G या 5G कनेक्शन के साथ इस ऐप को यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में नहीं चलेगा। ये F&O यूजर्स को उन्होंने स्ट्रिक्टली सलाह दी है कि इस ऐप को आप कभी भी यूज ना करें। 5G वगैरह जो है इसमें काम नहीं कर रहा है, ये ऐप बहुत ज्यादा लैग करता है, तो ये रिपीटेड प्रॉब्लम है लैग करने की। अगर आप ग्रो में अपना अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ग्रो के कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई भी मार्केट में नहीं बता रहा, और आपको ये अकाउंट बनाने से पहले ही बातें पता नहीं चलती हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, जब आप ऐप का यूज करना स्टार्ट करोगे, तब आपको एक्चुअल में इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप पहले ही इस वीडियो को देख करके केयरफुली इन सारी प्रॉब्लम्स को आप समझ लें, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि इन सब प्रॉब्लम्स को अगर आप इग्नोर करके अकाउंट बनाना आपके लिए सुटेबल लगता है, आपको अगर आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को मैं इग्नोर कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली ग्रो में अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन जो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए देख लेना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं वो समझा देता हूं कि किन चीजों को हम कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर गया और मैंने यहाँ पर इसके कुछ कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करी। वहां पर मैंने जो कमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही थी, और जिन कमेंट्स को बहुत ज्यादा लाइक्स मिले हुए थे, मैक्सिमम लाइक्स मिले हुए थे, उन कमेंट्स को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर किया है। और उन कमेंट्स को मैं पढ़ करके बताऊंगा कि क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पब्लिक को, जो ग्रो के यूजर्स हैं, जिनको फेस करनी पड़ रही है, और वो ग्रो को कम रेटिंग किस वजह से दे रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि यहाँ पर हमें किसी ऐप को डिफेम करने के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, हम प्योरली एजुकेशन के लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं। हमने पहले भी ज़ीरोधा, एंजल वन, अपर स्टॉक्स, ग्रो और दूसरे कई सारे डीमैट अकाउंट्स के ऊपर, जैसे धन के ऊपर भी हमने इस तरीके की वीडियोस को कवर किया है, जहाँ पर हम प्योरली डिसएडवांटेजेस को कवर करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन वीडियोस को लाइक करते हैं, और साथ साथ हमें डिमांड भी आती है, कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप प्योरली डिसएडवांटेजेस के ऊपर एक डिटेल डिसएडवांटेज का वीडियो बनाएं, जहाँ पर डिसएडवांटेजेस को डिटेल से इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो इसीलिए हम इस तरीके का वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर किसी को डिफेम करने का या हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, गलत पर्पस हमारा कोई नहीं है, प्योरली एजुकेशन के ऊपर पर्पस है, और एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। 4 आपको कमेंट्स पढ़वाऊंगा कॉमन पब्लिक के, और साथ में मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी ग्रो को करीब 2-3 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रो को यूज करके क्या रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट कमेंट को, जो है यहाँ पर संजय गौड़ा ने कमेंट किया है। रीसेंट कमेंट्स को मैं बता रहा हूँ, और उन कमेंट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जिन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक्स आए हैं, यानी कि इन कमेंट्स को और भी लोगों ने यूजफुल माना है। तो संजय गौड़ा का ये कमेंट है जो 31 जनवरी 2025 को रिसेंट ही उन्होंने कमेंट किया है। फरवरी 2025 में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कमेंट किया है, ये कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस खराब है, वर्स्ट कस्टमर सर्विस, नॉट फास्ट, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ऐप है वो फास्ट नहीं है, और जो भी कोई सेबी का जो कोई अपडेट्स वगैरह आता है उसको इंप्लीमेंट होने में यहाँ पर काफी टाइम लगता है। और इन्होंने एक इंडेक्स ऑप्शन को सर्च करने में जो प्रॉब्लम आई थी, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी इन्होंने मेंशन करी है। इन्होंने बताया है कि जब ये सर्च बार में ऊपर इंडेक्स ऑप्शन को, यानी कि निफ्टी के ऑप्शन को सर्च करते हैं, तो वो जो ऑप्शन है वो इन्हें सर्च बार में जो है वो मिल नहीं रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स बताई। कस्टमर केयर सर्विस पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है आपका। साथ में उन्होंने बताया है कि ऐप जो है वो फास्ट नहीं है, और जो अपडेट्स हैं उसको जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होती है, और एक सर्च बार से रिलेटेड इनको एक इशू यहाँ पर देखने को मिला। तो कमेंट्स मैं आपको यहाँ पर डालता रहूंगा, जिससे आप खुद भी इन चीज़ों को पढ़ सके। और 155 लोगों ने इनके कमेंट को जो है वो लाइक किया है, यानी कि यूजफुल माना है। जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, एक 1 स्टार कमेंट्स को ही यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्योरली डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एडवांटेजेस भी इस ऐप के हैं। ऐसा नहीं है कि ऐप खराब है, बेकार है, या हमें इसे यूज ही नहीं करना चाहिए। कई चीज़ों के लिए ये ऐप अच्छा है, और इनफैक्ट मैंने पहले कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें मैंने आपको इस ऐप के फायदे भी बताए हैं, और मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि किन चीज़ों के लिए ग्रो अच्छा है और किन चीज़ों के लिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे कमेंट की तरफ। जो दूसरा हमारा कमेंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है हेमंत पाटिल का, जो उन्होंने कमेंट किया है 13 फरवरी 2025 को, यानी कि अभी रिसेंट का ही कमेंट है। और इन्होंने बताया है, इनके कमेंट को पहले बता दूं, 134 लोगों ने इनके कमेंट को लाइक किया है। इन्होंने बताया कि 3 साल से ये यूज कर रहे हैं इस ऐप को, और बेस्ट ऐप मानते हैं ये इसे। हो सकता है आप में से भी कई लोग इसे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा हो। तो ये कह रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो जरूर शेयर करें। हेमंत पाटिल ने यहाँ पर बताया है कि ये इन्होंने बेस्ट ऐप मानते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट हुई है उसके बाद इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐप को चलाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप 4G या 5G कनेक्शन के साथ इस ऐप को यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में नहीं चलेगा ये। तो ऐसा कहना है हेमंत पाटिल का। और ये भी कह रहे हैं कि अभी 5G वगैरह जो है इसमें काम नहीं कर रहा है, ये ऐप बहुत ज्यादा लैग करता है। तो ये रिपीटेड प्रॉब्लम है लैग करने की। यहाँ पर हमने पिछले कमेंट में भी देखा, यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर लैगिंग का जो इशू है वो संजय गौड़ा ने भी बताया था, यहाँ पर हेमंत पाटिल ने भी बताया। 134 लोगों ने, अगेन मैं बता दूं कि हेमंत पाटिल के इस कमेंट को 134 लोगों ने लाइक किया है। अगला जो कमेंट आ रहा है यहाँ पर एक फीमेल का कमेंट है, ऋतुपर्णा पॉल का। ये 26 फरवरी को इन्होंने कमेंट किया, 2025 को, आज से 2 दिन पहले। आज हम 1 तारीख को शूट कर रहे हैं, 1 मार्च को, 26
फरवरी को इन्होंने ये कमेंट किया है ऋतुपर्णा पॉल ने। यहाँ पर ये बताती है कि एक्सीलेंट इंटरफेस है। मैंने भी आपको पहले कई सारे वीडियो में बताया है कि जो ग्रो ऐप है उसका इंटरफेस काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजर फ्रेंडली ऐप है। यहाँ पर इंटरफेस इसका जो है वो काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कस्टमर सपोर्ट जो है वो फोकस करता है क्लोज करने पर टिकट्स को, मतलब कि कस्टमर सपोर्ट का फोकस टिकट्स को जल्दी से जल्दी क्लोज करने पर रहता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कम देते हैं, ऐसा कहना है ऋतुपर्णा पॉल का। साथ में वो बताती है कि सेफ्टी के बारे में इन्हें डाउट है, ज़्यादा ये कह नहीं सकती है क्योंकि 2 बार इनका जो पैसा है वो इनके फंड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने फंड ऐड किया था, वो फंड इनके अकाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। इस चीज़ में कभी-कभी देरी भी हो जाती है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। हालाँकि यहाँ पर ऋतुपर्णा पॉल ने पूरा नहीं बताया कि बाद में इनका पैसा रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ज़रूर करी है और इनके कमेंट को 157 लोगों ने यहाँ पर लाइक किया है। 157 लोगों ने इनकी इस कमेंट को, इनकी इस रिव्यू को लाइक किया है, यानी कि और लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, उनके साथ भी सिमिलर ये प्रॉब्लम, ऐसा केस देखने को मिला है। अगला जो कमेंट आया है वो यहाँ पर आया है मधुर मिस्किन का। इन्होंने कमेंट किया है 4 फरवरी 2025 को। 63 लोगों ने इनके कमेंट को लाइक किया है। ये कह रहे हैं जो इस ऐप के अंदर डेटा है वो रॉन्ग है और आप आपका सारा पैसा भी खो सकते हो। यहाँ पर इस ऐप के अंदर कभी भी ट्रेड ना करें। F&O यूजर्स को उन्होंने स्ट्रिक्टली सलाह दी है कि इस ऐप को आप कभी भी यूज ना करें। यहाँ पर हमेशा एक ग्लिच रहता है, ये भी इन्होंने कहा है, ऑलवेज ए ग्लिच। और इन्होंने कुछ दूसरे ऐप्स के नाम भी रिकमेंड किए हैं जो कमेंट में इन्होंने बता रखा है। हालांकि हम यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन आपका यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेरी हो सकता है कि अगर आप इस ऐप को अच्छा नहीं बता रहे हैं तो आप किस ऐप को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम ब्रीफली बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल इन्होंने, मतलब मधुर मिस्किन ने जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी और इसके अलावा 63 लोगों ने इनके कमेंट को लाइक किया, उसका मतलब ये प्रॉब्लम और लोग भी फेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ऐसे कमेंट्स को इंक्लूड किया जिनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने और लाइक किया है, यूजफुल माना है, जिसका मतलब और भी लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स जो ग्रो के अंदर आज की डेट में 2025 के अंदर लोग फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बताया। अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस ऐप के बारे में क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रो के बारे में ये है कि ग्रो एक सिंपल ऐप है, इजी टू यूज है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा है। जो लोग ये नहीं समझते हैं कि डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है, और जो बिल्कुल ही नए हैं मार्केट में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऐप है क्योंकि आप इजीली शेयर्स को यहाँ से परचेज और सेल कर सकते हो। इंटरफेस, जैसा कि एक कमेंट में भी हमने देखा था, इंटरफेस मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि ग्रो का इंटरफेस जो है बाकी दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। साथ में कस्टमर केयर की बात आई थी। कस्टमर केयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना खराब नहीं रहा है, ऑनेस्टली। मैंने आपको कई सारे वीडियो में पहले ही बताया है, लेकिन मैंने ये भी आपको साथ में बताया कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक क्या इशू है, किस टाइम पे आप कॉल करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कस्टमर सपोर्ट को लेकर के कैसा रहता है। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो आपके लिए एक अच्छा ऐप है, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रो का यूज करके म्यूचुअल फंड की जो एनालिसिस है वो भी आप काफी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट एक रेटिंग भी बताता हूँ जो मैंने यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से जो यहाँ पर शेयर कर रखी है। वो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि आप अगर एक ट्रेडर हो तो ग्रो ऐप को मैं यहाँ पर 3.5 स्टार की रेटिंग दे रहा हूँ। इसके पीछे रीजंस ये है कि यहाँ पर एक तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स जो आपको मिलते हैं वो आपको उतने एडवांस और उतने पॉपुलर नहीं है। जैसे कि अगर आप एंजल वन की बात करें तो आपको रोबो ऑर्डर वहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतने एडवांस ऑर्डर टाइप्स नहीं मिलते हैं, उनके एडवांस ऑर्डर टाइप्स उतने इफेक्टिव भी नहीं है। और रिसेंटली ही इन्होंने लास्ट ईयर ही एडवांस ऑर्डर टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया है, उससे पहले यहाँ पर आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर तक भी नहीं मिलते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं जो आपको रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस भी नहीं मिलती हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को ये जो ऐप है वो अवॉइड करना चाहिए। मैं इनफैक्ट स्पेशली मैं ट्रेडिंग के लिए इस ऐप को यूज नहीं करता हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए इनफैक्ट मैंने पहले जो वीडियो बनाया था बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट ऐप फॉर म्यूचुअल फंड, उसके अंदर मैंने ग्रो को ही रिकमेंड किया था। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर के उसे वॉच आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या और इसके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या और बेनिफिट्स है ग्रो के अंदर। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर जो रेटिंग दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 3.8 स्टार की। जो कैजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो नए हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप हाई कैपिटल के साथ, अच्छी कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई डेडिकेटेड स्टॉक ब्रोकर के साथ आप जाएं, क्योंकि ग्रो की जो स्ट्रेटजी हम आप देख रहे हैं, कभी लोन की तरफ भी एक्सपेंड कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्टॉक ब्रोकर की तरफ जाएं। कोई भी आप चुन सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेडिकेटेड स्टॉक ब्रोकर को आपको चुनना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर मैं जो रेटिंग दे रहा हूँ वो मैं एक्चुअल जो 4.8 स्टार के ऐप की जो रेटिंग है आज डेट में, उसके आसपास आप रेटिंग मान सकते हैं। 4.5 स्टार के आसपास आप रेटिंग ले सकते हैं।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए 3.5 स्टार, इन्वेस्टमेंट के लिए 3.8 स्टार और ट्रेडिंग के लिए 4.5 स्टार की ये रेटिंग मैं अपनी चेकलिस्ट और मेरे रिसर्च के हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है, अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स का मैं लिंक डाल दूंगा। वहां पर 2 डीमैट अकाउंट्स हैं, उनमें से आपको एक डीमैट अकाउंट चूज करके अपने हिसाब से डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही डीमैट अकाउंट प्योरली डेडिकेटेड डीमैट अकाउंट्स है, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो इन्वेस्टर है चाहे आप ट्रेडर है, दोनों को ही आप प्योरली इक्वली गुड मानते हुए कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर एक टास्क है, छोटा टास्क, वो ये है कि अगर आपको हमारा ये रिसर्च और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे 1 से 10 के स्केल पर रेटिंग जरूर करके जाएं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको एक खराब लगा है तो आप इसे 0, 1, 2 या 3 कुछ भी रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे 8, 9 या 10 कुछ भी अच्छी एक रेटिंग देकर के जाइएगा, जिससे हमें अपने कंटेंट को इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलेगी और हम अपने आगे की वीडियोस को और ज्यादा रिफाइन करके और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और रेटिंग करके जाना है, उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि आपको पसंद आया या ना पसंद हुआ। और अगर आप ग्रो ऐप से ट्रेडिंग करने के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जहां पर मैंने बताया है कि ग्रो ऐप से ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।